नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी। अपनी जो क्रांति सीरीज चल रही थी उसके 5th पार्ट में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखो दोस्तों, अपन ने MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड चल रहा था। MS वर्ड के अंदर अपन ने पढ़ लिया था ऑफिस बटन और होम टैब। ऑफिस बटन और होम टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या काम में आते हैं, ये सभी अपन ने ऑप्शन पढ़ लिए थे। देखो दोस्तों, आज अपन इस क्रांति सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना जो मेन्यू बार के अंदर है, वो नेक्स्ट टैब चल रही है अपनी इंसर्ट टैब। दोस्तों, इंसर्ट क्या काम में आता है? इंसर्ट काम में आता है कोई भी फोटोज वगैरह है, कोई भी कंप्यूटर में पिक्चर्स वगैरह है, वो पहले से अपनी कंप्यूटर में सेव रहती हैं, उनको अपन इंसर्ट कर सकते हैं। अपनी वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल में अपन इंसर्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है अपना। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? कवर पेज। दोस्तों, कवर पेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? कवर पेज। यानी कि कई प्रकार की इसमें पहले से डिजाइन में कवर पेज रहते हैं, जिनके ऊपर कई प्रकार के फूल वगैरह की डिजाइन रहती है। जैसे अपनी कॉपी के ऊपर कवर पेज आते हैं, बुक्स के अंदर कवर पेज आते हैं, तो वो कवर पेज यहाँ से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के कवर पेज आपको दिखाई देंगे, वहां से अपन अपनी आवश्यकता अनुसार एक कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या काम में आता है दोस्तों? अगर मेरे को कोई खाली पेज इंसर्ट करना है तो किस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं? ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज मतलब कि खाली पेज, यानी कि मेरा एक पेज भर गया, दूसरा पेज मेरे को लेना है, ब्लैंक पेज एक इंसर्ट करना है मेरे को, तो कौन से ऑप्शन का यूज करूंगा मैं? ब्लैंक पेज का। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, टेबल। टेबल क्या काम में आता है दोस्तों? टेबल काम में आता है अपने टेबल बनाने के लिए। यानी कि कोई भी अपने को बॉक्स बनाना है, टेबल बनानी है, तो कौन सी ऑप्शन का यूज करेंगे अपन? टेबल का। टेबल किस प्रकार से बना सकते हैं अपन दोस्तों, या टेबल कहते किसे हैं? टेबल किसे कहते हैं? जो टेबल के अंदर इस प्रकार से ये टेबल बनती है, इसके अंदर जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये वाली जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये खड़ी वाली लाइनें, इनको तो क्या बोलते हैं अपन? कॉलम। लेकिन जो आडी लाइन होती है, जो इस प्रकार से आडी लाइन होती है, इन्हें क्या बोलते हैं अपन? रो। ये खड़ी वाली लाइन तो होती है कॉलम, और जो आडी वाली लाइन होती है उससे क्या बोलते हैं? रो। इन रो एंड कॉलम से मिलकर जो बन रहा है जो पूरा भाग, यानी कि ये पूरा कंप्लीट जो भाग बन रहा है, उसे अपन टेबल बोलेंगे। इसके बाद में ये जो भाग बन रहा है एक रो एंड एक कॉलम से, एक रो एंड एक कॉलम से मिलकर जो जाल बन रहा है, यानी कि रो एंड कॉलम का जो जाल बन रहा है यहाँ पे एक रो एंड एक कॉलम का, इसे अपन क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल। ये एक्सेल में आपको बढ़िया से समझ में आएगा, एक्सेल सीट में आपके काम में आएगी ये चीजें। इसे क्या बोलेंगे अपन? सेल। यानी कि जो खड़ी वाली लाइन है, जो खड़ी लाइन है उसे तो अपन बोलेंगे कॉलम, और जो आडी लाइन अपन ने खींच रखी है ये वाली, इसे क्या बोलेंगे अपन? रो। और जो इससे पूरा जो मिलकर भाग बन रहा है या पूरा जो एरिया बन रहा है वो क्या है? टेबल। और जो रो एंड कॉलम, यानी कि एक रो एक एंड कॉलम से मिलकर जो आयत का सा भाग बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे अपन? सेल। दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसके अंदर जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे, दो ऑप्शन डिस्प्ले होंगे आपके सामने। कौन कौन से? एक तो होगा इंसर्ट टेबल। कौन सा होगा दोस्तों? इंसर्ट टेबल। और दूसरा होगा ड्रॉ टेबल। अब ये ऑप्शन क्या काम में आते हैं? इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल, दोनों में अंतर क्या है? देखो दोस्तों, जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसे डायलॉग बॉक्स के अंदर कॉलम एंड रो, यानी कि रो एंड कॉलम की संख्या अपने को सेट करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को 10 बाय 10 की टेबल बनानी है, यानी कि इसमें मैं 10 कॉलम टाइप करूंगा और 10 रो टाइप करूंगा, और जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो एक 10 बाय 10 की एक टेबल बनके तैयार हो जाएगी। यानी कि इसके माध्यम से तो ये अपने आप, जैसे ही अपन इसमें रो एंड कॉलम की संख्या डालेंगे तो अपनी एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अगर अपने को हाथ से यानी कि खुद से निर्माण करना है तो मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूंगा। अगर मैं ड्रॉ टेबल पर क्लिक करता हूं तो जैसे ही मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूंगा, वो जो मेरा जो भी पेंसिल या जो भी मेरा माउस पॉइंटर होगा वो क्या हो जाएगा? पेंसिल के आकार में हो जाएगा। यानी कि जो भी मेरा माउस पॉइंटर होगा वो क्या हो जाएगा? पेंसिल के आकार से हो जाएगा।
और जैसे ही मैं माउस का लेफ्ट बटन दबा के खींचूंगा तो एक ऐसी टेबल बनेगी। फिर जैसे ही मैं यहां से पकड़ के यहां खींचूंगा, दबा के यहां खींचूंगा, यहां दबा के यहां खींचूंगा, तो इस प्रकार से मैं स्वतः एक टेबल का निर्माण कर सकता हूं। यानी कि इंसर्ट टेबल के माध्यम से तो क्या होगा, अपने आप ही मेरे को रो एंड कॉलम की संख्या डालनी होगी और ओके बटन पे क्लिक करना होगा, एक टेबल का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में ड्रॉ टेबल से क्या होगा, इसके माध्यम से अपन खुद से टेबल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको पिक्चर्स। पिक्चर्स क्या काम में आता है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि कई प्रकार की कंप्यूटर के अंदर पिक्चर सेव रहती हैं, कई प्रकार की पिक्चर सेव रहती हैं, कई प्रकार की डिजाइनें सेव रहती हैं, कई प्रकार की फोटोज वगैरह सेव रहती हैं, उनको अपन इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों अपना क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या काम में आता है, क्लिप आर्ट के अंदर दोस्तों पहले से सेव कई क्लिप आर्ट सेव रहते हैं। जैसे इस पे ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहां से आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। अगर जैसे आपको कंप्यूटर की फोटो चाहिए, कंप्यूटर की फोटो चाहिए तो इसमें सर्च बॉक्स में आप कंप्यूटर टाइप करोगे और इसके जस्ट आगे ऑप्शन मिलेगा आपको गो का। जैसे ये स्पेलिंग टाइप करके आप गो पे क्लिक करोगे, गो पे क्लिक करते ही जितनी भी कंप्यूटर की फोटोज होगी वो कंप्यूटर की फोटोज अपने को डिस्प्ले हो जाएगी। और जैसे ही इस फोटो पे मैं क्लिक करूंगा तो इधर लेफ्ट साइड में वो फोटो इंसर्ट हो जाएगी, अपनी वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट हो जाएगी। यानी कि विभिन्न प्रकार के आर्ट्स पहले से सेव है, उनको अपन इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना शेप्स। ये क्या काम में आता है दोस्तों, शेप्स काम में आता है दोस्तों, कई प्रकार की इसमें डिजाइनें सेव रहती हैं। जैसे मेरे को प्लस का आकार बनाना है, ये वाली एरो बनानी है, नीचे वाली एरो बनानी है, इधर वाली एरो बनानी है, तो ऐसी क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार की पहले से डिजाइनें सेव रहती हैं। पहले से इसमें क्या रहती हैं, डिजाइनें सेव रहती हैं, पहले से विभिन्न प्रकार के शेप्स सेव रहते हैं, तो उनको अपन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो लिस्ट डिस्प्ले होगी, उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे मेरे को इस प्रकार का आर्ट्स बनाना है तो इस आर्ट पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही मेरा माउस क्या होगा, प्लस के आकार में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही मैं माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे खींचूंगा एक ऐसी एरो का निर्माण हो जाएगा। यानी कि विभिन्न प्रकार की डिजाइनें सेव है, वो डिजाइनें अपन बना सकते हैं शेप्स के माध्यम से। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या काम में आता है दोस्तों, स्मार्ट आर्ट क्या काम में आता है, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइनें हैं, तो उन डिजाइनों के अंदर अपन नाम लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की डिजाइनें जैसे बॉक्स हो जाते हैं, इन बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, तो इन टेक्स्ट की जगह अपन अपना नाम लिख सकते हैं। ये कई बार क्या होती है 3D में भी दिखाई देते हैं, कई प्रकार के इसमें बॉक्स सेव रहते हैं या कई प्रकार की डिजाइनें इसमें सेव रहती हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर। यानी कि स्मार्टनेस में अपन नाम वगैरह लिख सकते हैं, अपना डिजाइन में अपन नाम लिख सकते हैं, ये काम में आता है स्मार्ट आर्ट। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों अपना चार्ट। चार्ट क्या काम में आता है, चार्ट काम में आता है दोस्तों, कई प्रकार के अपन एक्सेल वर्कशीट के माध्यम से कई प्रकार के अपन चार्ट बना सकते हैं। दोस्तों आपने ग्राफ पेज तो देखा ही होगा, इस प्रकार से अपन एक चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल वर्कशीट के माध्यम से। ऐसा एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के चार्ट पहले से सेव हैं, वो चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। अपन एक्सेल वर्कशीट के माध्यम से कई बार देखते हैं, कई हिसाब करते हैं, कई कंपनी के अंदर रहता है, उसकी सैलरी वगैरह का अपन हिसाब रखते हैं, तो वो ग्राफ यानी कि ये कितनी सैलरी लेके गया, ये कितनी लेके गया, ये कितनी लेके गया, इस हिसाब से ये ग्राफ प्रदर्शित करेगा, चार्ट प्रदर्शित करेगा। ये काम में आता है दोस्तों चार्ट। इसके बाद में मैं बात करता हूं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम में आते हैं दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर में क्या होते हैं पहले से टेक्स्ट बॉक्स सेव रहते हैं, ऐसे पहले से बॉक्स बने हुए रहते हैं। इन बॉक्स के अंदर अपन टाइप कर सकते हैं, जैसे इसमें क्लिक करेंगे या एंटर दबाते जाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता, बड़ा होता जाएगा। यानी कि बॉक्स में टेक्स्ट टाइप करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स।
बॉक्स में अपने को टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में देखता हूं दोस्तों पेज नंबर। पेज नंबर क्या काम में आते हैं? अपनी बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा कई बार 1 नंबर का पेज, 2 नंबर का पेज, 3 नंबर का पेज, 4 नंबर का पेज, ऐसे क्या होते हैं पेज में नंबर दिखाई देते हैं अपने, यानी कि पेज में नंबर लगाने के लिए, पेज के नंबर लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? पेज नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना दोस्तों हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या काम में आता है दोस्तों? हेडर काम में आता है हेडिंग लगाने के लिए, और फुटर आता है पेज के नीचे पेज नंबर लगाने के लिए, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है? फुटर। हेडर मतलब कि हेडिंग, यानी कि ये ऑप्शन तब काम में लिया जाता है जब अपन एक ही पेज में लिखकर हेडिंग बना लेते हैं, और वो हेडिंग क्या होता है? हर पेज में शो होता है, यानी कि एक ही पेज में अपन हेडिंग लगा देते हैं और वो हर पेज में शो होता है, यानी कि हेडिंग बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? हेडर एंड फुटर काम में लिया जाता है पेज नंबर वगैरह लगाने के लिए। हेडर आता है सबसे ऊपर और फुटर आता है सबसे नीचे। इसमें ऐसा होता है जैसे मेरे को कोई संस्था का नाम लिखना है या संस्था के कोई नोट्स बनाने हैं मेरे को, तो नोट्स बनाने हैं यानी कि हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को देने हैं, यानी कि 50 पेज है, तो मैं जब भी फर्स्ट पेज में लिखूंगा हेडर के माध्यम से हेडिंग, कोई भी हेडिंग एक प्रॉपर संस्था का नाम लिखूंगा एक पेज में, तो वो क्या होगा? प्रत्येक पेज में शो होगा। फुटर भी प्रत्येक पेज में शो होगा, हेडर भी प्रत्येक पेज में शो होगा, यानी कि एक ही पेज में लिखकर उसको प्रत्येक पेज में शो करने के लिए काम में लिया जाता है हेडर एंड फुटर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है दोस्तों? अपना वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट देखा होगा कई बार, आप डिजाइन के अंदर नाम लिखते हैं, ऐसी डिजाइन के अंदर तिरछे रूप में, ठीक है, या ऐसे भी लिखते हो आप कई बार। तो ये डिजाइन के अंदर यानी कि विभिन्न प्रकार की डिजाइनें होती हैं, उनके अंदर अपन वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों अपना डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या काम में आता है? यानी कि आज की जो भी करंट डेट एंड टाइम है वो अपन कर्सर की वर्तमान जगह पर शो कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि आज की जो भी करंट डेट एंड टाइम है वो अपन इसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम के माध्यम से। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना सिंबल। ये क्या काम में होता है दोस्तों? कई बार क्या होता है अपने कीबोर्ड में क्या होता है, जैसे कई प्रकार के चिन्ह नहीं होते, जैसे अपने कीबोर्ड में भाग का चिन्ह नहीं होता, और भी कई प्रकार के चिन्ह नहीं होते, डॉलर वगैरह का चिन्ह नहीं होता, तो ये चिन्ह क्या है अपन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। इन सिंबल्स को अपन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है हिंदी टाइपिंग वगैरह अपन करते हैं, ठीक है, उस हिंदी टाइपिंग के अंदर अपने को हर वर्ड की शॉर्ट की नहीं मिल पाती, या हर वर्ड अपन लिख नहीं पाते, या कीबोर्ड में वो हर वर्ड नहीं मिल पाते, तो अपन यहाँ से सिंबल से इंसर्ट कर सकते हैं उनको, यानी कि विभिन्न प्रकार की सिंबल है जो कंप्यूटर में सेव है, उनको अपनी वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल में अपन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ड्रॉप कैप। ये क्या काम में आता है दोस्तों? कई बार क्या देखते हो आप हिंदी की अपनी बुक में आता है, जैसे लिखा हुआ आता है, ऐसे लिखा हुआ आता है कविता लिखा हुआ आता है ना, तो उसमें क्या होता है सबसे पहला अक्षर यानी कि कै बड़ा आता है। जैसे ऐसे इंग्लिश में लिख लूं मैं तो ये एस बड़ा आएगा, यानी कि ये फर्स्ट अक्षर जो लिखा हुआ है उस फर्स्ट अक्षर को बड़ा करने के लिए काम में लिया जाता है ड्रॉप कैप। ये कई बार क्या होता है अखबार वगैरह में भी आता है, अपने हिंदी बुक में भी आता है, तो इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है कि फर्स्ट अक्षर क्या होता है बड़ा दिखाई देता है अपने को, तो ये काम में आता है ड्रॉप कैप। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हाइपरलिंक। दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ये क्या काम में आता है दोस्तों? हाइपरलिंक काम में आता है एक फाइल से दूसरी फाइल का लिंक करने के लिए, एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर अपने को जिस फाइल के साथ लिंक करना है, यानी कि जिस फाइल के साथ मेरे को जोड़ना है, तो उस फाइल को मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा एक ग्रीन लाइन दिखाई देगी, उस ग्रीन लाइन के नीचे मैं अगर माउस पॉइंटर को लेके जाऊंगा तो उसमें एक मैसेज शो करेगा,
कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, यानी कि आपको कंट्रोल को प्रेस करना है एक हाथ से और जो लिंक है उसको फॉलोइंग करना है। यानी कि एक हाथ से मैं कंट्रोल को दबाऊंगा, एक हाथ से माउस का लेफ्ट बटन दबाऊंगा तो उसमें क्या होगा, एक मैसेज देगा यस या नो, क्या आप इस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हो या नहीं। यानी कि अपने को इस फाइल के साथ लिंक करना है, जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, यस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही यस पे क्लिक करूंगा तो वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी जो जिसके साथ अपन ने लिंक किया था या जिसके साथ मैंने फाइल को जोड़ा था। ये काम में आता है हाइपरलिंक, एक फाइल से दूसरी फाइल का लिंक करने के लिए। देखो दोस्तों, लास्ट ऑप्शन क्या है, बुकमार्क। दोस्तों ये बुकमार्क क्या काम में आता है, बुकमार्क दोस्तों आप कई बार देखते हो अपने जैसे हिंदी वगैरह की अपन बुक पढ़ते हैं, उस बुक के अंदर अपन क्या होता है, जैसे पढ़ते रहते हैं तो बीच में क्या होता है, अपन उसको पढ़ते हुए बीच में छोड़ देते हैं। यानी कि उसमें एक निशान सा लगाना होता है, भाई मैंने अपन ने यहाँ तक रीड कर लिया था, ये यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था उस चीज को। तो निशान लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है, कंप्यूटर में भी ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है मेरे को, बुकमार्क। जैसे मैंने आज पढ़ लिया, अब मैं कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, कल दोबारा मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा तो मेरे को ये ध्यान में रहना चाहिए भाई कौन सी पीडीएफ थी या कौन सा पेज था, मैंने कौन से पेज तक पढ़ लिया था। तो वो जानकारी करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बुकमार्क ऑप्शन का सहारा ले सकता हूं। ये काम में आता है बुकमार्क। अब जैसे ही मैं बुकमार्क पे क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बुकमार्क में यहां बॉक्स मिलेगा। अब वो बॉक्स मिलेगा तो इसमें जैसे अपने को यहां मेरा कर्सर है, ये मेरा कर्सर है, इस कर्सर के जस्ट पहले वाले वर्ड, यानी कि यहां मैं कर्सर को रखूंगा, मैंने यहां तक पढ़ लिया किसी पीडीएफ को, किसी पेज को, तो इससे जस्ट पहले वाला वर्ड मैं यहां टाइप करूंगा, क्या है, बुक। ठीक है, ये वाला वर्ड टाइप करूंगा और यहां पे मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद में जैसे मैं कंप्यूटर को दोबारा ओपन करा, मेरा कर्सर कहीं भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अब जैसे ही मैं बुकमार्क पे दोबारा क्लिक करूंगा, मेरे को पता लगाना है ना मेरे को कहां तक पढ़ लिया था मैंने, तो बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेरे को गो टू। जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूंगा मेरा कर्सर सीधा उठ के यहाँ आ जाएगा जहां तक मैंने पढ़ लिया था। तो दोस्तों आशा करता हूं ये ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही लगातार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।